आज आपका टॉपिक है इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हो आप एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। जो आपको पहले समझाया गया था वो डुआकर के बारे में समझाया गया था कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जो ये आपकी योजनाएं चलती है वो एग्ज़ाम में आती है, तो इस पर थोड़ा फोकस करना, और सारी जो होती है आपके जो भी इसके सन हैं वो थोड़ा उनको ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा आते हैं। ऐसे आ जाएगा आरडीपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इनकी ये इसका मीन्स क्या होता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, या इसका जो भी है ये सब आपको पता होने चाहिए। बेनिफिट्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो बातें होती है ये एग्ज़ाम में आती है, और आपके एग्ज़ाम भी कंफर्म ही होंगे क्योंकि आपका लास्ट ईयर है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईआरडीपी, जिसको बोलते हो आप इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी मीन्स होता है एकीकृत ग्रामीण विकास, जो भारत सरकार द्वारा 1978 के वित्तीय वर्ष द्वारा शुरू किया गया था और 1980 के दौरान लागू किया गया था। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो गरीब समुदाय को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल जो होता है उनके कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करता था, ताकि उनके रहने की जो स्थिति में सुधार आ सके। जो मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ने, जो किया था भारत सरकार ने, वो 1978 में किया गया था, जब वित्तीय वर्ष के दौर शुरू चल रहे थे, ठीक है ना। उसमें 1980 के दौरान जो लागू किया गया था, उस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य होता था, जो गरीब समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनको क्या होता था, रोज़गार नहीं मिलता था। तो इसके थ्रू आरआईडीपी के थ्रू ये रोज़गार दिलाने के अवसर प्रदान किए गए, और साथ ही साथ उनको उनके कौशल मतलब उनको वर्क सिखाया गया, या उस जो उनसे आता है उसमें सुधार लाया गया, या उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई, उसके अकॉर्डिंग उनको अवसर प्रदान किए गए। जिस बंदे पे जो आता है उसके अकॉर्डिंग उनको रोज़गार दिया गया, और ताकि जो उनके रहने का स्तर, दैट मीन जो उनके रहन सहन का स्तर होता है, क्योंकि उनको रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं होता और उनको टाइम पर भोजन भी नहीं मिलता, तो इसलिए उनको रोज़गार दिलाया गया, जिससे कि उनके रहन सहन के स्तर में, खान पान के जो स्तर में उनमें सुधार आ जा सके। नेक्स्ट आता है इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम होते हैं उनको जो गरीबी रेखा होते हैं उसे नीचे आने वाले उनको रोजगार अवसर के साथ मिलकर जो आवश्यक सब्सिडी के साथ उनको जो सब्सिडी देने वाले के लिए देश में सबसे अच्छे जो होते हैं संबंधित मुद्दे उनको निपटाने के लिए सबसे अच्छा योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि हम जब से मोदी जो सरकार है उसने मतलब ईंधन के तौर पर सबको गैस सब्सिडी दी, फ्री दी, और उनके गरीबी रेखा से नीचे भी दी, और जस्ट थोड़ा उनके जो गरीबी रेखा से ऊपर है व्यक्ति उनको भी दिए गए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्म आता है उसको फिल किया गया, और उसमें जो फैमिली सदस्य होते हैं उनको इंक्लूड किया गया, उनकी जो उनकी स्थिति को अकॉर्डिंग दिया गया। क्योंकि जो पहले टाइम में थी, जो औरतें होती थी खाना बनाने से पहले वो ईंधन लेने के लिए जंगलों में जाती थी, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है वो सबको ध्यान में रखकर, और जो ईंधन से जो उफलों से या लकड़ियों से वो खाना बनाती थी, जो उनका धुआं होता था वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था। तो इसलिए जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, गैस सब्सिडी अलाउ कराई। तो अब हर घर में आपको गैस सब्सिडी अधिक पाई जाएगी, जो भारत गैस जिसको के थ्रू से चलाई गई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बीमारी की संभावना भी कम होती है, और ईंधन की भी एक तरीके से जो पेड़ कटते हैं उनकी भी वो जो पेड़ काटने की जो प्रोसीजर होता है वो भी कम हो गया। तो यही एक जो है वो आरआईडीपी के थ्रू होता है। देन जो आईआरडीपी होता है उसके तहत जो लक्षित समूह में जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, कृषि मजदूर होते हैं, ग्रामीण कारीगर, जिनकी वार्षिक आय 10,000 से कम 8वीं योजना में 11,000 को गरीब रेखा के रूप में परिभाषित किया, और विकलांगों का होना चाहिए। इसमें क्या था, इसमें क्या था, जो हमारे सीमांत किसान होते हैं, छोटे किसान, जिस पे लिमिट किसान होते हैं, जिन पे ना ज़्यादा ज़मीनें होती हैं ना ज़्यादा वर्क होता है, तो वो एक लिमिट किसान होते हैं जिनको सीमांत किसान बोलते हैं। कृषि मजदूरी जो खेतों में मजदूर होते हैं,
उनको इंक्लूड किया गया। और देन जो ग्रामीण कारीगर होते हैं, जो उनके हाथों के थ्रू इन पे जो कारीगरी आती है उनको, और जो हैंडीकैप व्यक्ति होते हैं उन सबको इस चीज़ों में इनमें इंक्लूड किया गया। देन इसमें क्या है, ये सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के जो तहत जो लाभ होते हैं जो सामाजिक से अधिक संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ निर्धारित की जाती है, इसमें कम से कम 50% जो सहायता प्राप्त परिवार को अनुसूचित जाति जनजाति, जिसको OBC SC और जनरल बोलते हैं, ये होनी चाहिए, जिनके पास जो संसाधन होते हैं उनका प्रवाह समान होना चाहिए। इसके अलावा जो कवरेज होती है वो 40% जो महिलाएं होती हैं वो इसका IRDP का लाभार्थी होती है, और 3% जो होते हैं वो हैंडीकैप के लिए होते हैं। देन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध है। मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो एक तरीके से नीचे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। देन सेकंड होता है उन परिवारों की मदद करने के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वो अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, मतलब जो गरीबी जो फैमिली होती है उनको मदद देने के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए भी IRDP की योजनाएं चलाई गई। देन नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है गरीबों को हर स्तर पर विकसित करने में उनकी मदद करना। जो गरीब फैमिली होती है उनके जो स्तर हो उनको ऊंचा उठाने के लिए उनको हेल्प की जाती है, उनकी एक सहायता दी जाती है, जिससे कि उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठा सके। सेकंड फोर्थ होता है आपके लक्षित जो समूह होते हैं उसकी उत्पादिक जो संपत्ति होती है उनका और इनपुट प्रदान करके कार्यक्रम द्वारा किया गया सहायक कार्य होते हैं। इसमें क्या होता है, जो समूह होते हैं उसके जो उत्पादक संपत्ति होती है उनका इनपुट प्रदान करने के लिए क्या क्या इस कार्यक्रम के थ्रू सहायक किया गया, और उनके जो सहायक कार्य हैं उनको आगे लाया गया। फिफ्थ है आपका कार्यक्रम में प्रदान की गई संपत्ति प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में हो सकती है। जो आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो और उसकी जो दी गई संपत्ति होती है फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, इसके जो क्षेत्र में हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो क्या करते हो, आप IRDP जो प्रोग्राम होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनकी हेल्प कर सकते हो। 6 है जिसमें सरकारी सहायता के रूप में इन परिवारों को वित्तीय सहायता के साथ साथ वित्तीय संस्थाओं से ऋण या ऋण के रूप में कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो सरकारी सहायता होती है उसके रूप में है ना, जो परिवार होते हैं वित्तीय सहायता ऋण देने के साथ साथ मतलब किसी बैंक से वो लोन ले लेते हैं, ये चीज़ हो जाती है। जो संस्थाएं डिफरेंट होती है, डाकघर के थ्रू, आपके बैंक के थ्रू, आप वो किसी भी थ्रू आप वो जो ऋण लेते हो वो ऋण के जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस कर सके। देन नेक्स्ट है बेनिफिशियल ऑफ RIDP। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है ग्रामीण कारीगर। ग्रामीण कारीगर वो होते हैं जिससे कि उनके खुद का हाथों के थ्रू कोई कारीगरी आती है, जैसे कि ग्रामीण महिलाएं होते हैं उनसे सिलाई कढ़ाई अच्छी आती है। कुछ कारीगर होते हैं जिनसे वुड का कार्य अच्छे से आता है, किसी से अलग अलग डिफरेंट जो वर्क होते हैं वो कारीगर, तो उनमें भी एक उनके लिए संस्थाएं ओपन करना जिससे कि उनके जो प्रोडक्ट है उनको बेच सके, खरीद सके, जिससे कि उनके जो रहने सहने का स्तर है उसको ऊंचा उठा सके। सेकंड जो मज़दूर होते हैं उनका भी एक रोल होता है, क्योंकि मज़दूरों को एक टाइम पर क्या होता है मजदूरी नहीं मिल पाती, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स होती है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, ग्रामीण सरकार जो हमारी गवर्नमेंट होती है उन्होंने IRDP के थ्रू रोज़गार चलाए हैं। जब आपकी मजदूरी लगे आपके पास नहीं है तो वो ऐसे उन मज़दूरों को भी ट्रेनिंग देती है कि वो इसके अलावा भी कुछ और कार्य कर सके, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वो अपने आगे बढ़ सके, उनको रोज़गार की प्राप्ति हो, जिससे कि उनकी आय की बढ़ोतरी हो। देन सीमांत किसान के लिए भी इसमें एक प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनको एक वित्तीय सहायता भी मिलती है बैंकों के थ्रू, जिससे वो अपना जो अपने किसान होते हैं वो अपने खेतों का या खेतों के थ्रू जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनकी नॉलेज ले सके, उनको चला सके, उनके पूरा मेथड को समझ सके, तो उनके लिए भी ये IRDP इम्पोर्टेंट होता है। फोर्थ होता है कि जो IRDP होती है वो जनरल, OBC या
जो भी जो एससी और जनरल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी इसका बेनिफिट्स होते हैं। देन फिफ्थ होता है जो ओबीसी वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी आय 11,000 से रुपये कम है, उनको भी रोज़गार दिलाने की सहायता करता है IRDP।